26 नवंबर की बदमाशी पर फेंटा लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आज भी लग सकता है। सेनेटर फैसल वाडो की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला KP से मुतालिक बोले कि अगर सुहेल आफरीदी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो गवर्नर आज का इम्कान है। फैसल करीम कुंडी का नाम मुनासिब है। हर मसले की चाबी सदर आसिफ अली जरदारी के पास होती है। इनके लीडर अमेरिका में खड़े होकर कहते थे कि मैं नवाज शरीफ का AC उतार दूंगा। इनके लीडर वहां खड़े थे कि मैंने शाहिद अब्बासी को जेल में डाल दिया। लोगों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने की रिवायत यहां से डाली गई। बिल्कुल हमारी पीपल से तलखी थी। बिल्कुल हम एक दूसरे के साथ बदस्तों गिरेबां थे। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि भारतीय चैनल पर बैठकर मुल्क को बदनाम किया जाए। PTI दौर में सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। मीसाक़ जमहूरियत के बाद मुल्क में सियासी अमल बहाल हुआ। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि हमने PTI दौर की तलखियाँ बर्दाश्त की हैं। उनके लीडर कहते थे मियाँ नवाज शरीफ का AC उतार दूंगा। ये लोग सुबह शाम पता करते थे कि कहीं खाना या दवाई तो नहीं चली गई। धमकियां देने से ऐवान फतह नहीं होते। वज़ीर आज़म ने बार बार मुज़ाकरात की बात की है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा सरकारी क्लाशनकोव इस्तेमाल करके इस्लामाबाद पर हमला करना गैर आइनी है। गवर्नर राज लगाना कोई गैर कानूनी अमल नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया। नवाज शरीफ को निकाला गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद एक हद तक एहतजाज हुआ। आप लोगों ने एक दूसरे को चोर कहा, हमने तो नहीं कहा। ऐवान में झगड़े होते हैं, आप लोगों ने भी एहतजाज किया। क्या आपके वज़ीर आला ने नहीं कहा कि टांगे तोड़ देंगे? बैरिस्टर गौहर ने ऐवान से खिताब में कहा इतनी तकसीम पैदा ना करें कि जमहूरियत का नुकसान हो जाए। आप हुकूमत की साइड न लें बल्कि अपना किरदार अदा करें। ऐवान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। शौक़ पूरा करना है तो पूरा कर लें। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। बोले मुझे 2014 में भी कहा गया कि 5 मिनट के अंदर ऐवान से निकल जाएं वरना कज़न्स और ब्रदर्स नुकसान पहुँचा देंगे। कौमी असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट में अपोजिशन का करप्शन से मुताल्लिक़ IMF की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार। मुल्क में करप्शन के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम और मुलव्वस अनासिर को कटहरे में लाने का मुतालिबा। वज़ीर ख़ज़ाना ने जवाब में सेनेट को आगाह किया कि IMF रिपोर्ट के लिए सारा काम हमने किया। रिपोर्ट में शामिल 15 सिफारिशात पर मुश्तमिल एक्शन प्लान से आगाह किया जाएगा। कराची में गटर में गिरने से जाँ बहक कमसिन बच्चे की नमाज जनाजा अदा। 3 साल इब्राहिम की नमाज जनाजा शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 की मरियम मस्जिद में अदा की गई। अहल महल्ला, रिश्तेदारों, सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। बच्चे की लाश 14 घंटे बाद वक़्वा से 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली। गुज़श्ता शब नीपा के करीब खुले गटर में गिर गया था। वालिदैन सदमे से निढाल। सियासत आनी जानी चीज़ है, इंसानी जान ज़्यादा कीमती है। खुले मैन होल में बच्चे के जाँ बहक होने पर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का सख्त रद्द-ए-अमल। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा जिसने गफलत बरती उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुतासरा ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में तरजीह दी जाएगी। कराची शहर का बुरा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, बच्चे गटरों में गिर गिर कर मर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिंध हुकूमत की गफलत और लापरवाही से शहरियों की जानें महफूज नहीं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि BRT मनसूबा ख़त्म करके यूनिवर्सिटी रोड को बहाल किया जाए।
जो चंद दिन पहले एफसी हेडक्वार्टर पे 367 मेंबर्स ने अटैक किया था, वो तीनों के तीनों भी अगवान निकले। उससे पहले कैडेट कॉलेज के ऊपर जो अटैक हुआ उसके भी वो सारे के सारे अगवान थे। जो इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ उसका भी खुदकुश हमलावर जो था वो अगवान था। पिछले जितने अटैक्स हुए उसमें अगवान मुलव्वस हैं या खुदकुश हमलावर तो सारे के सारे अफगानिस्तान से आ रहे हैं। एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले में तीनों हमलावर अफगान थे। हम मजीद बम धमाकों के मुताबिल नहीं हो सकते। जितने हमले हुए उनमें अफगान मुलव्वस हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा में अफगान कैंप ख़त्म कर रहे हैं। अफगान शहरी वापस आए तो गिरफ्तार करेंगे। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध से अफगान शहरियों का इनखला जारी है। पख्तूनख्वा में बाकायदा गैर कानूनी महाजरीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। पाकिस्तान में अफगान शहरियों की जानिब से दहशतगर्दी फैलाने का मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब। तलगंग से अफगान शहरी की गिरफ्तारी और एतराफ़ी बयान ने अफगान दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब कर दिया। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द कासिम उर्फ हसन ने बताया कि वो अफगानिस्तान का रहने वाला है और 2025 में तालिबान कमांडर अरमानी के साथ मुलाकात के बाद दहशतगर्द ग्रुप में शामिल हुआ। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर खुदकुश हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक खुदकुश धमाका बखमल अहमद जई के इलाके में हुआ। दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म की दहशतगर्द हमले की मजम्मत, शहीद अहलकार के लिए मग़फ़िरत की दुआ। कहा मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मार्शल से मिस्री वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दिफा, सिक्योरिटी ताउन, अस्करी रवाबित, तरबियती इश्तराक और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम का जायज़ा। वसीतर स्ट्रेटिजिक शोबों में देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मौसर बनाने के अज़्म का यादा। मुलाकात में ख़ित्ते की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में करीबी राबितों और आला सतह तबादलों के तसलसल की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर ही मुल्क को लीड करेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं तरसीलात ज़र में इजाफा और मजमूई बरामदात में 5% इजाफा हुआ। क्लाइमेट फाइनेंसिंग बहुत अहम है। वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज ख़त्म करने की हिदायत की है। काबीना को समरी भेजी जा चुकी, जल्द पैंडा बॉन्ड का इजरा होगा। NFC अवार्ड से मुताल्लिक़ आइंदा हफ्ते इजलास होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज से तुर्क रुकने पार्लियामेंट की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मईशत, माहौलियाती मनसूबे और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब में हालिया सैलाब के दौरान तुर्की की बरवक्त इमदाद पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज का कहना था कि पाक तुर्किया तजारत $5 अरब तक बढ़ना चाहिए। दिसंबर के लिए LPG गैस की कीमतों में बड़ा इजाफा। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 87 रुपये 21 पैसे महंगा। फी किलोग्राम LPG की कीमत 7 रुपये 39 पैसे बढ़ा दी गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज। किसी भी किस्म के एहतजाज या जलसे जुलूस की हरगिज़ इजाज़त नहीं। गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानून फौरी हरकत में आएगा। शहरी किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा न बने, ज़िला इंतज़ामिया की अपील। कस्टम्स इन्फोर्समेंट का मुल्क भर में स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप का मिशन। कोयटा में 27 करोड़ मालियत की 28 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जब्त, 19 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पकड़ी गईं। FBR के मुताबिक तमाम गाड़ियों को कानूनी कार्रवाई के लिए कब्जे में ले लिया गया। एक गोदाम से भी 9 NCP गाड़ियां मिली। इन्फोर्समेंट कोयटा की टीमों की मौसर कोऑर्डिनेशन, कड़ी निगरानी, ऑपरेशनल कारकर्दगी लायक सताइश करार। गैर रजिस्टर्ड VPN का इस्तेमाल कौमी सलामती के लिए खतरा। शहरियों की ज़ाती मालूमात भी चोरी हो सकती हैं। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। कहना है कि पाकिस्तान में लाखों सारिफीन नादानिस्ता तौर पर हैकर्स और गैर मुल्की अनासर के निशाने पर आ रहे हैं। ये आपकी सरगर्मी, पासवर्ड्स और बैंक मालूमात तक रिकॉर्ड करके हैकर्स और बैरूनी गिरोहों के हाथों बेच देते हैं।
महफूज रहने के लिए शहरी सिर्फ PTA से मंजूर शुदा VPN ही इस्तेमाल करें। ताजिकिस्तान में अफगान सरहद से हमले, 5 चीनी शहरी हलाक, 5 जख्मी हुए। चीनी सिफारतखाने की अपने शहरियों और कंपनीज को सरहदी इलाके से फौरी इनखला की हिदायत। कहा कि इतवार को अफगान सरहद के करीब चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया। जुमे को ड्रोन से हमले में 3 चीनी शहरी मारे गए थे। 79 साल अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी सेहत को परफेक्ट करार दे दिया। MRI रिपोर्ट जारी करने को तैयार। कहते हैं कि मालूम नहीं किस हिस्से का MRI हुआ था, अलबत्ता दिमाग का नहीं, क्योंकि उन्होंने कॉग्निटिव टेस्ट पास किया है। इजराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुआफ़ी की दरख्वास्त पर शदीद एहतजाज। अल-कुद्स शरीफ में सैकड़ों अफराद सदर आइज़ैक हर्ज़ोग की रिहाइशगाह के बाहर जमा। मुज़ाहिरीन ने कहा कि बदनवानी के मुक़दमात के बावजूद मुआफ़ी नाइंसाफ़ी है। शाम में शदीद खुश्क साली, खेत तबाह, डैम खुश्क हो गए। किसान और चरवाहे बदतरीन बहरान का शिकार। मुतासरा मुल्क दहाइयों की बदतरीन खुश्क साली से दो चार। कम बारिश और बढ़ता हुआ दर्जा हरारत ज़रई और देही ज़िंदगी को शदीद मुतासिर करने लगा। जनूबी और जनूब मशरक़ी एशिया में तबाहकुन सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की तबाहकारियाँ जारी। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में हलाकतों की तादाद 1140 से मुतजावज़। लैंड स्लाइडिंग और दीगर हादसात में सैकड़ों अफराद लापता। पाक बहरिया की श्रीलंका के सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तीसरे रोज भी जारी। हेलीकॉप्टर ने सैलाब में 5 दिन से फंसे खानदान को बचा लिया। PNS सैफ सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी ऑपरेशन सर अंजाम दे रहा है। और मिस्र में आलमी दिफाई नुमाइश का आगाज। दुनिया भर से दिफाई साजो सामान बनाने वाली कंपनीज के स्टॉल्स। पाकिस्तानी कंपनीज की भी शिरकत। दिफाई साजो सामान गैर मुल्कियों की तवज्जो का मरकज बन गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।